कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ जहां सरकार कृषि कानूनों को वापस ना लेने की जिद पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी इसी जिद पर अड़े हैं कि जब तक सरकार कृषि के तीनों कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी अंबाला के पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे। यहां पहुंचने पर गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर चढ़ूनी ने किसान आंदोलन को आगे चलाने की रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आंदोलन को लंबा चलने की बात कही। वहीं उन्होंने इसके लिए नई रणनीति भी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके पीछे खेती बाड़ी का काम भी चलता रहे और किसानों की संख्या भी कम ना हो, इसके लिए हर गांव में मीटिंग करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोग बारी बारी दिल्ली आते जाते रहे और पीछे उनकी खेती बाड़ी गाँव वाले देखते रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में भी पंचायतें करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। जो आंदोलन आज के टाइम में चल रहा है वो पटड़ी पे है, लेकिन आभास ये हो रहा है कि आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा। और उस लंबा आंदोलन चलाने के लिए अब हम लोगों को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हर गांव से एक सिस्टम बना लें कि हमारे इतने आदमी परमानेंट धरने पे रहेंगे, अगले चले जाएंगे, पिछले वहां से आ जाएंगे। हफ्ता वाइज, 4 दिन वाइज ऐसे सिस्टम हर गांव से जोड़ने की कोशिश करता हूँ बना लें। एक परमानेंट हाजिरी हर गांव की वहां पे रहे ताकि वहां की संख्या कम ना हो। और आगे फसल का टाइम है, सरकार शायद ये सोच रही है कि फसल का टाइम है, शायद किसान चला जाएगा और वो वाकई हमारे काम का टाइम भी होता है। तो उसके लिए भी हम यही सिस्टम बना रहे हैं कि पीछे जिन लोगों का काम खराब होगा या जो लोग धरने पे होंगे या जो इन लोगों के ट्रैक्टर वहां पे होंगे, उनका काम जो पिछले गांव वाले हैं वो सभी संभालेंगे। और दूसरा इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे दलित भाई हैं, SC BC वाले भाई हैं, उन सबको साथ में जोड़ रहे हैं। और तीसरा काम हम इसमें ये कर रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब में तो अच्छी जागृति है, इसके जो बाहर वाले प्रदेश हैं तो उनमें हम ज़्यादा पंचायतें शुरू करेंगे, उनमें ज़्यादा पंचायतें रखेंगे, पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएंगे। और जहाँ चुनाव हैं वहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि वहाँ जाके हम वहाँ के लोगों को जागृत करें कि बीजेपी जिस नीति से चल रही है, ये नीति आम लोगों के पक्ष में नहीं है, ये केवल कारपोरेट को पालने की नीति है और इससे देश भुखमरी पे पहुँचेगा। तो वहाँ जाके भी हम उन लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें, बाकी किसी को भी वोट। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी ने अगर ट्वीट कर दिया तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने बीजेपी को फूट डालने वाली पार्टी बताया। उन्होंने सरकार पर दंगे भड़काने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का काम फूट डालो और राज करो है। पक्ष में कुछ बोल दिया तो डिसमिस करके घर बैठा दिए गए। हरियाणा के कई कर्मचारी घर बैठा दिए। किसी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट करने के ऊपर ही उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और हिंदू सिख बनाने की कोशिश की गई, इन्होंने तो कर दिया था। अगर उसकी फोटो में अमित शाह से और मोदी जी से ना मिले, अगर हमारे पास ये काउंटर करने का तरीका ना हो, तो इन्होंने तो बट्टे मरवा दिए थे बीजेपी वालों से करनाल में। तो वो भी इन्होंने खड़ा करके देख लिया। हरियाणा, पंजाब का मुद्दा इन्होंने खड़ा करके देख लिया। अब इनको SYL याद है। तो इस तरीके से ये कर रहे हैं। और ये जो पार्टी है, ये एक तरह से फूट डालने वाली पार्टी या दंगे करवाने वाली पार्टी कह लीजिए। हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काते हैं, जातिवाद के नाम पे, जाट नॉन जाट के नाम पे इन्होंने करवाया, दूसरे स्टेटों में दूसरी जातियों के नाम से करवाया, हिंदू मुसलमान के नाम से करवाया। ये इनका काम में विश्वास नहीं है, इनका देश की कोई तरक्की कैसे करनी है उस पर कोई ध्यान नहीं है, 1% कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान दंगे करवाओ, राज करो, फूट डालो, राज करो और देश का सारा जो पैसा है वो कारपोरेट के हाथ में जाए, देश बिके, देश कुछ हो।
उन्होंने सरकार पर सब कुछ बेच देने का आरोप लगाया। ये कहा कि सरकार का अब एक ही इलाज है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसान तो अपने खेत में अनाज पैदा कर लेगा, लेकिन जो आम लोग हैं वो फिर अंबानी अडानी के गोदामों से लेकर खाएंगे और फिर ये अपनी मर्जी के रेट पर अनाज को बेचेंगे। उन्होंने इस आंदोलन में नौजवानों के भूमिका की सराहना की। इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने बंदरगाहें बेच दी, इन्होंने ट्रेनें बेच दी, इन्होंने सड़कें बेच दी, इन्होंने कंपनियां बेच दी, इन्होंने बैंक बेच दी। छूटा क्या है? बचेगा क्या? ये सब कुछ को बेचेंगे। और इनका तो बस एक ही इलाज है कि हम सब कुछ भूल जाएं। हम सिख हैं कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं, ये भूल जाएं। उनको एक बात सबसे पहले याद रहनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमारा पेट है, सबसे पहले तो हमारा रोजगार है। और ये पूरे देश को, ये केवल किसान आंदोलन नहीं है। किसानों के अलावा किसान तो आधा अपना पैदा करता है, आधा मोल खरीदता है। और जो हमारे दलित भाई हैं, मजदूर हैं, शहर वाले हैं, दुकान वाले हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, वो तो सारे का सारा खाने का सामान ही मोल खरीदते हैं। और जब सारा खाने का सामान इनके गोदामों में चला जाएगा तो हर भारतीय, हर नागरिक इनका ग्राहक होगा। और जो भी इनका ग्राहक होगा उसको फिर उसकी भूख के हिसाब से रेट होंगे, टाइम के हिसाब से रेट होंगे। जैसे आज पेट्रोल का बढ़ रहा है, आज का कुछ है, कल का कुछ है, परसों का कुछ है। तो इस तरीके से अनाज का भी आगे ये होगा। और अनाज, भोजन जो है, भोजन कभी व्यापार नहीं होता, इन्होंने भोजन कभी व्यापार कर। 26 ये जो आंदोलन है, ये इसमें इस बार नौजवानों का बहुत भारी योगदान रहा है। और नौजवानों के दम पे ये आंदोलन जीता जाएगा। बस इतना सा होता है कि अगर नौजवान अनुशासित में रह जाए और जो बड़े लोग हैं उनके तजर्बे से काम ले लें। मतलब जवानी में जोर होता है लड़ने का, और बुढ़ापे का जो है वो तजर्बा होता है। बिना तजर्बे के आंदोलन नहीं लड़ा जाता, बिना जोर के आंदोलन नहीं लड़ा जाता। लड़ाई में सारी चीजें काम करती हैं। अब इनका सबका तालमेल बने, सबका तालमेल बन के फिर लड़ाई हो तो वो लड़ाई कामयाब रहती है। अंबाला कवरेज के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।